नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पीएम मोदी ने मुठ्ठी अनाज का डाक टिकट सिक्का किया जारी, कहा मिलेट इस कामयाबी भारत की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत बांग्लादेश मैत्री डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन। 130 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन 377 करोड़ की अनुमानित लागत से बनकर तैयार। दिल्ली में आज अचानक मौसम में परिवर्तन, हल्की बारिश देखने को मिली। सीएम शिवराज का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल गांधी में च्योर नहीं, उनकी मानसिक आयु बच्चों जैसी, विदेश में जाकर देश की आलोचना करते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने महू में पीड़ित आदिवासी परिवार से की मुलाकात, परिजनों का बंधाया ढाढस। मध्य प्रदेश में महू और माहेश्वर की घटना के पीड़ितों को आर्थिक सहयोग देगी कांग्रेस। महू के डोंगरगांव में हुए बवाल पर बोली मंत्री उषा ठाकुर। उषा ठाकुर ने कहा कि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस ने मजबूरी में चलाई गोली, जिसमें एक निर्दोष बच्चा मारा गया। भोपाल में बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा, बूथ सशक्तिकरण अभियान में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर, उन्होंने ग्वालियर अंचल में हुई ओलावृष्टि पर जताई चिंता। मौके पर उन्होंने पीएम ने वाइब्रेट विलेज योजना के तहत 70 मंत्रियों को देश के सीमावर्ती गांव का दौरा करने के लिए आदेशित किया। सीएम भूपेश बघेल आदर्श विवाह कार्यक्रम में हुए शामिल, कोंडा गांव में 154 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का किया लोकार्पण, भूमि पूजन। सीएम शिवराज ने बारिश के खराब फसल को लेकर के दिया आश्वासन, कहा खेतों में जा रहा पावर सर्वे करेगा। झाबुआ कलेक्टर के आदेश हवा में उड़ा रहे विभाग के अफसर, कलेक्टर ने आदेश जारी कर डीजे बजाने पर लगाई थी पाबंदी। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने भोपाल का मास्टर प्लान जारी नहीं होने पर बीजेपी के नेताओं पर साधा निशाना। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार वापस आई, प्रक्रिया को रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर मास्टर प्लान आएगा तो अवैध बिल्डरों में उनका काम खत्म हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डरों और बीजेपी के नेताओं की मिलीभगत। रायपुर में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मुख्यमंत्री विवाह कार्यक्रम में दूसरे धर्म में लड़की की शादी का दिया बयान। धर्मांतरण को सरकारी संरक्षण प्राप्त दूसरे धर्म के लोग आदिवासी से शादी कर उनकी जमीन को अपना नाम कर रहे हैं। सीएम बघेल निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण समेत कई विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा। सीएम ने इस दौरान अधिकारियों को योजनाओं को सही ढंग से संचालन के लिए दिया मार्गदर्शन। माओ में आदिवासी युवती की हत्या को लेकर यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और निकाला जुलूस। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगा कि पीड़ित परिवार पर ही मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि निंदनीय है। मुंबई पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भक्तों ने किया जोरदार स्वागत। धमतरी में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति हुआ मौके से फरार। दुर्ग में गौ तस्करी का एक बड़ा मामला है सामने, पुलिस ने सूचना पर ट्रक से 38 पशुओं को कराया मुक्त। भिलाई के SLRM सेंटर में लगी भीषण आग लगने से कई टन कचरा जला, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। ग्वालियर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की हुई मौत।
दोपहर में एक युवक के साथ पहुंची थी प्रिंस होटल में। होटल प्रबंधन को पंखे पर लटका मिला शव। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। गरियाबंद में सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में मिला युवक युवती का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस जांच में जुटी। छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सभा स्थल पर सीएम शिवराज चौहान ने लिया जायजा। सीएम ने व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। रायपुर के बांसंटल इलाके में चश्मा सेंटर पर पुलिस ने दी दबिश। राज्य में हुक्का पिलाने और सामग्री बेचने के प्रतिबंध के बावजूद चोरी छिपे हुक्का बेचा जा रहा है। रायसेन में कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। सीधी के संजय राष्ट्रीय उद्यान में बढ़ा हथियारों का कहर। हाथियों का कहर। छत्तीसगढ़ से आए हाथियों के 2 दल ने मचाई अफरा तफरी। इंदौर में इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड चिट फंड कंपनी के मुख्य कर्ता धर्ता को इंदौर क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। कोरबा में मालगाड़ी की चपेट में आने से बुजुर्ग की हुई मौत। ग्वालियर में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में रेडियो डायग्नोसिस की 7 सीटें बढ़ी। वहीं आपको बता दें कि ये संख्या बढ़कर 11 हुई। बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सीआरपी, आरबीके, एफएल, सीआरपी, पीआरपी पदों पर काम कर रही महिला कर्मचारियों का आंदोलन। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के 14 मार्च से प्रदर्शन कर रही महिलाएं। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल अधीक्षक ऊषा राज को आर्थिक अनियमितता के चलते तत्काल रूप से हटाया गया। पुलिस महानिदेशक जेल ने की कार्रवाई। जानकारी के मुताबिक जेल में हुए डीपीएफ घोटाले को लेकर हुई कार्रवाई। सागर के मोतीनगर महिला थाना में महिला गर्भवती आरक्षक की गोद भराई की रस्म अदा की गई। महिला आरक्षक के स्वास्थ्य लाभ की कामना। टीकमगढ़ जिले के रहने वाली अपर्णा कटारे पिछले करीब 3 साल से मोतीनगर थाना में बतौर आरक्षक तैनात। अपर्णा का विवाह भोपाल में हुआ। अपर्णा के पति भोपाल में ही सर्विस करते हैं। 42वीं राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप गुजरात के एकता नगर 9 से 18 मार्च तक आयोजित की गई। भारतीय राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में रेलवे की 22 महिला खिलाड़ियों में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर की तीरंदाजी मधु वेदवान शामिल थी। मधु वेदवान बिलासपुर में मुख्यालय भंडार विभाग में जूनियर कलर के पद पर थे। दक्षिण पूर्व रेलवे की दूसरी खिलाड़ियों ने भी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी छाप छोड़ी। ग्वालियर में कई इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में फसलें हुई खराब। त्रिपुरा में फसलों को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। ग्वालियर में निर्धारित रूट पर बसें नहीं चलने पर वाले ट्रेवल्स एंड मोटर पर 26 लाख रुपए की पेनल्टी। साथ ही दी हिदायत, भविष्य में लापरवाही बरती तो बैंक गारंटी होगी जब्त। ग्वालियर से भिंड इटावा के लिए मेमू ट्रेन चलाने की तैयारी। उत्तर मध्य रेलवे के जरिए जीएम और भिंड सांसद ग्वालियर से भिंड तक वीडियो ट्रेनिंग निरीक्षण की। ग्वालियर में नगर निगम कराएगा 100 से अधिक संपत्ति का बकायेदारों पर एफआईआर दर्ज। ग्वालियर में ट्रेनों से उतर रहे बुजुर्गों की हेड कांस्टेबल ने बचाई जान। भिलाई में किराए के घर के रह रहे लोगों का इंतजार हुआ खत्म। आवास आवंटन होने पर हितग्राहियों के चेहरे पर काफी खुशी नजर आई।
बालाघाट में रुक रुक कर हो रही बारिश। मौसम विभाग ने 18 से 22 मार्च तक जताई बारिश की संभावना। बारिश से किसानों की बड़ी चिंता। बारिश से किसानों के गेहूं और चना, सरसों, धनिया की फसल को नुकसान। दमोह में तेंदुआ गाय की करंट की चपेट में आने से हुई मौत। दोनों की मौत के बाद इलाके में फैली सनसनी। छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई में छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई में शामिल करने की मांग को लेकर के लोगों ने निकाली पदयात्रा। छत्तीसगढ़ भाषा को बढ़ावा देने के लिए लोक गायिका रमा जोशी, नंद किशोर समेत दूसरे साहित्यकार और कलाकार ने इस यात्रा में हुए शामिल। धमतरी में बदला मौसम का मिजाज। आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। धमतरी में बीजेपी सरपंच की दबंगई के चलते युवक की हुई मौत। युवक की पिटाई में सरपंच के साथ करीब 10 से ज्यादा लोग थे शामिल। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। मुरैना में चंबल नदी पार करते समय 17 लोग पानी में बह गए। गोताखोरों ने 3 शव पानी से बाहर निकाल लिए और अभी तक 4 लोग लापता। बालाघाट में चार्टर प्लेन के हादसे में 2 परिशिक्षु पायलटों की मौत। एमपी के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की भी की तारीफ, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को केंद्र सरकार के दबाव में काम करने वाला बताया। राहुल गांधी के दिए गए बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा राहुल गांधी मांगे माफी। सीएम भूपेश बघेल का कल कांकेर दौरा। ग्राम करप पर आयोजित कोचरिया मरार समाज के महासम्मेलन में लेंगे हिस्सा। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल 143 करोड़ 92 लाख रुपए के 95 विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। एमपी विधानसभा में पूर्व विधायकों के सम्मेलन का किया गया आयोजन। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य सम्मेलन हुए शामिल। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि अभी तक पूर्व विधायकों को 35,000 रुपए की मिलती है पेंशन। एमपी शिक्षा बोर्ड पेपर लीक कांड में बड़ा खुलासा। साइबर पुलिस ने आरोपी कौशिक दुबे को किया गिरफ्तार। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में हुए 15 करोड़ रुपए के डीपीएफ घोटाले के बाद जेल अधीक्षक उषा राज को एक दिन पहले तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। जेल अधीक्षक उषा राज को उज्जैन से हटाकर भोपाल मुख्यालय अटैच किया गया। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड अगले महीने भारत के दौरे पर आ रहे हैं। भारत दौरे के दौरान नेपाल के पीएम दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देंगे। अफ्रीकी देश मलावी पर मौसम की मार मुसीबत बनकर टूटी। मलावी में अब तक 326 लोगों की हो गई मौत। तूफान प्रभावित इलाके में लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा। रोहित शर्मा अपनी पत्नी रितिका के भाई की शादी में डांस करते आए नजर। वीडियो में अपनी पत्नी रितिका और अपने साले कृष्णाल सहजेद के साथ डांस करते आए नजर। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जट्स के बीच मैच खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात जट्स ने 20 ओवर में 4 रन विकेट पर 147 रन बनाए। गुजरात जट्स के लिए लॉरा वोलवाट और ने अर्धशतकीय पारी खेली।
भारतीय खिलाड़ियों की चोटिल होने पर सहवाग का बयान। अब टीम इंडिया के खिलाड़ी डेली वर्कआउट रूटीन की वजह से चोटिल हो रहे हैं। माधुरी दीक्षित ने मां के लिए रखी शोक सभा। सुनील ग्रोवर अब Zee5 कॉमेडी ड्रामा सीरीज यूनाइटेड कच्चे में आएंगे नजर। बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन कपिल शर्मा अपनी फिल्म जिबगाटो को लेकर के सुर्खियों में। कन्नड़ सुपरस्टार के सुदीप और उपेंद्र राव की हालिया रिलीज फिल्म कब्जा पहले दिन की बॉक्स ऑफिस कमाई में 12 करोड़ रुपए कमाई करती है। खतरों खिलाड़ी 13वें सीजन का आगाज जल्द ही होने वाला है। उर्फी बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी को लेकर के सुर्खियों में बनी। कुंडली बाग में अंजुमन फकीर ने पारस कलनावत का कविता लिखकर के किया स्वागत। टीवी सीरियल स्टार दलजीत कौर अपने मंगेतर निखिल पटेल संग दूसरी शादी रचाया। टीना दत्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो आए दिन फैंस के साथ अपनी फोटोज और वीडियोस करती हैं शेयर। हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर साड़ी में बेहद खूबसूरत फोटो की शेयर। फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज के लिए तैयार। ऐसे में फिल्म ने इससे जुड़ी अपडेट सामने आ रही है।